नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कि करियर ग्रोथ कब तक होगा। अभी कहीं ना कहीं करियर आपका या प्रमोशन ग्रोथ रुका हुआ है, तो कब इसमें सुधार होगा या किस तरीके का चेंजेस करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात यह है आपकी लक लाइन में कि आपकी लक लाइन का फ्लो एक तरीके से रुक रहा है और ये रुक ही चुका है अप्रोक्सीमेटली 42 के एज तक आते आते। तो आपके जीवन में जो करियर के रिगार्डिंग मेन संघर्ष शुरू हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, वो अप्रोक्सीमेटली 37 के ही एज से स्टार्ट हो गया था और इसका एंडिंग पॉइंट 42 में है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली 5 साल के आसपास तक का जो संघर्ष है, जिसमें इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ये सभी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर ये हो रहा है अब कि इसमें स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ये लकलाइन एंड हो रही है और दूसरी अनदर स्टार्ट हो रही है, तो हाईली चांसेस है कि 42 और 43 के एज के मिड में आपके जीवन में करियर के रिगार्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगा, चेंजेस होगा अथवा प्रमोशन भी होगा। ये तीनों चीज़ें होती दिखाई देगी, लेकिन इसमें जो सबसे मेन पॉइंट रहेगा वो होगा प्रमोशन। जो आपको चाहिए वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके कंपैरिजन में जस्ट यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखा भी स्ट्रांग हो रही है और सूर्य की रेखा जब स्ट्रांग होती है तो पावर, पोजीशन या अथॉरिटी व्यक्ति को मिलता है। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाली बात है वो ये है कि सूर्य के क्षेत्र पर बायोफोर्की का साइन है और अनदर बहुत सारी लाइंस की अवेलेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में सटीक निर्णय समय पर ले नहीं पाते हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है क्योंकि हर तरह का काम एक समय पर करना पसंद करते हैं, कुछ भी खोना नहीं चाहते और बहुत मेजर रिस्क अपने लाइफ में ले नहीं पाते। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर मेजरली देखने को मिलता है और इन सबको ठीक करना हो तो गायत्री मंत्र का जाप करना या सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो विज़न है हमारा वो क्लियर हो सके, लाइफ का पाथ क्लियर हो सके, प्लस किसी भी तरह का जो हमारा मेहनत हो रहा है उसका रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस मिल सके। आपको ये सारी चीज़ें मिलती आई है और मिलेगी भी, लेकिन बहुत देरी से मिलता है। जब किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं रह जाता तब जाके वो चीज़ मिल जाता है। तो सूर्य सबसे मेन कारक हैं आपके जॉब के। तो जॉब में ये कहीं ना कहीं डमाडोल स्थिति हमेशा से मेंटेन करते आ रहे हैं, अभी और भी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि लक की लाइन में थोड़ी कमी आ गई। तो इसने अर्निंग कैपेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं किया, अर्निंग भी कुल मिला करके नॉर्मली देखने को मिल रहा है। तो इन सब के कंपैरिजन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सन रेमेडी अगर आप प्रेफर करते हैं, उसका सजेशन भी इवन व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो ये करने से विद इन कपल ऑफ मंथ्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सन की रेमेडी में सिर्फ एक नियम है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। इतना मेंटेन अगर आपने कर लिया तो आने वाले मात्र 4 महीने के अतिरिक्त, हद से हद 4, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे। और जो बात कही गई है यहाँ पर 42 और 43 की, तो उसमें भी आएंगे, लेकिन उसके पहले भी ये असर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेन जो आपकी लाइफ का इशू है वो एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, विज़न क्लियर नहीं है, हर तरह का काम यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन है, दो नाव पे पाँव है उस तरीके का कॉम्बिनेशन है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यू पर आकर के अटक जाते हैं और अनेकों प्रकार के उससे रिगार्डिंग थॉट्स जनरेट होते हैं और दूसरों से इन्फ्लुएंस ईजिली हो जाना या दूसरों के बातों में जल्दी आ जाना, या कह सकते हैं कि दूसरों की बातों को महत्व ज़्यादा दे देना। जब भी सूर्य किसी का वीक होता है तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी रहता है कि मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की फिंगर बहुत स्ट्रांग है। तो मेहनत व्यक्ति को बराबर कराती है, लेकिन ऐसे जहाँ तक मेहनती होते हैं उसमें कोई दोहराए है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि सूर्य डिस्टर्ब है तो मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, मेहनत आपका रिवॉर्ड अवार्ड कोई और ले जाएगा। मेहनत सबसे अधिक आपका, लेकिन जो सक्सेस मिल रहा है या जिसको तवज्जो मिल रहा है वो सबसे कम काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या एक तरीके से मिसमैनेजमेंट, मिसबिहेवियर या अपने साथ कहीं ना कहीं अन्याय होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इन सब विषयों पे चर्चा करना या काम करने के बजाय अगर हम अपने स्किल्स के ऊपर, अपने ग्रह के ऊपर, अपने खुद के ऊपर काम करें तो हमको जल्दी असर आएगा। तो आपको अपने सूर्य पे ही वर्क करना है, इसके अलावा कोई मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम आपको थ्रू आउट द लाइफ, मेनली करियर या प्रोफेशन के रिगार्डिंग नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है,
जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग और ग्रेट एनर्जी टाइप के फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ जो है अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक तकरीबन पहुँच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है कि सन आपका वीक हो गया, इसलिए एक से अधिक काम में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा, उसमें प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। और अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कहना, यानी स्टेज फियर बहुत ज़्यादा ना होना, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा ना होना, हिचकिचाहट, घबराहट बहुत ज़्यादा ना होना, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। इसके अलावा आपके अंदर राइटिंग स्किल्स, अपने बात को सही ढंग से डिलीवर करने की कॉम्बिनेशंस बहुत बढ़िया रहने वाली है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमेशा आदत में रहता अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने का, तो हमेशा सीखते रहने की चाहत या बढ़ते रहने की चाहत रहेगी। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचि को बढ़ा देता है, तो इस कंडीशन में चाह करके भी किसी के लिए बुरा नहीं कर पाना, सोच नहीं पाना या कह ना पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। और स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी इसकी लेंथ शॉर्ट होती है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं रहता। इसके अलावा फिंगर के ऊपर हम देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे या मधुर रख पाने में सक्षम रहते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी दे देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है। थोड़ा सा आपका इंटरनल मार्क्स वीक जा रहा है, तो ऐसा है कि फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। आप हष्ट पुष्ट दिखेंगे क्योंकि पर्वत आपका उभरा हुआ है, लेकिन शुक्र और जो चंद्र, माफ़ करें, शुक्र और मंगल के बीच का जो ये जोन है, ये जब वीक होता है तो इंटरनल फिजिकल फिटनेस स्ट्रांग नहीं होती, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी मजबूत नहीं पाई जाती। तो कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज लगे रहने के चांसेस को ये स्ट्रांग कर देता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा योगा यही है कि कपालभाति किया जाए, प्राणायाम किया जाए और वॉक किया जाए। ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपके सैटर्न की स्थिति भी अच्छी होगी, जिसके कारण मूड स्विंग्स, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस या नेगेटिव थॉट से भी आप बच जाएंगे। सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, जिससे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ पाएगा। और मंगल की एनर्जी तो अच्छी होनी है ताकि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके। और शुक्र की भी एनर्जी अच्छी होगी, जिससे चेहरे की रौनक, चमक बढ़ती है और एक तरीके से लाइफ में कंफर्ट्स, लग्जरीज या जो मेनली एक रौनक होना चाहिए व्यक्तित्व में, वो बढ़ता है। तो ये सारे लाभ आपको यहाँ मिल सकेंगे सरलता से। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे रखना, इमीडिएट डिसीजंस लेना या उनमें भी चेंजेस करने की आदत ये देता है। और फर्स्ट फिलेंज की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देगा। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत तीव्र रहेगी आपके अंदर, और इच्छा शक्ति जो है वो बहुत प्रबल इस कंडीशन में रहती है। इधर पे यव का चिन्ह भी है, थोड़ा सा ओपन है, तो पैसा आएगा बढ़िया, रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फर्स्ट फ्लेंज पे जब भी ये सियाड़ी रेखा हो तो इस कंडीशन में हाइपर टेंशन या वरीज जो लोग करते हैं या चिंता ज़्यादा करते हैं, तो ऐसी रेखा यहाँ पर आ जाती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है, क्योंकि बहुत बड़ी सोच या अप्रोच लाइफ के प्रति होती है। तो छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाइड होना या छोटी मोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत नहीं होती। बहुत जल्दी अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव वातावरण रखना, पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्शंस रखना या रिचुअल फॉलो करने से लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा होता है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक जितना अच्छा बड़ा सोच सकते हैं उतना प्रगति होता है। और मानसिक मेहनत जो करते हैं तो अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान या बोली के बलबूते पर जीवन में उन्नति, प्रगति कर पाते हैं।
गुरु की स्थिति के ऊपर बात करें तो जुपिटर पे भी आपकी आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है। इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देगी, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगा। सबसे बड़ा धर्म आपके लिए मानव सेवा ही होने वाला है। आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की आदत हो जाती है। आपके बच्चे बहुत लायक निकलेंगे और संस्कारी निकलेंगे, क्योंकि आपके जो कर्म है वो उनको लगेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो जीवन में कभी सम्मान की या अर्निंग की इस कंडीशन में कमी नहीं होती है। कुछ करें या ना करें, लेकिन किसी भी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप या दान धर्म पूजा पाठ या रिचुअल फॉलो करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होगी और उनकी स्थिति अच्छी होती है तो एक तरीके से ग्रोथ होना, प्रोफेशन में, फैमिली या मैरिड लाइफ में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आ जाना, नेम या प्रॉपर रिस्पेक्ट मेंटेन कर पाना या गेन कर पाना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होगी सिर्फ अपने जुपिटर को ठीक रखने के कारण। सैटर्न की एनर्जी ऐसी कि सैटर्न पे मल्टीपल जो लाइन्स है वो अवेलेबल है, जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है, तो आपका मूड स्विंग होते ही रहता है लगातार। और उस कारण से कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी एक्सट्रीम इमोशनल, कभी एक्सट्रीम सेंसिटिव या कभी एक्सट्रीम सीरियस टाइप का नेचर आपका होते रहता है। तो जो जातक बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं उनके पाम में भी ऐसे फॉर्मेशंस आ जाते हैं। जो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनमें भी ये फॉर्मेशंस होते हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लोनलीनेस, सैडनेस या एक्सट्रीम चिंतन मनन के कारण नेगेटिविटी देते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न रेमेडी करने की भी ज़रूरत है, लेकिन करियर का मेन कंसर्न है तो सन रेमेडी करना ज़रूरी है। सन रेमेडी करते से ही ये जो इमोशंस के रिगार्डिंग इतना डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है वो सब खत्म होगा। जब भी ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं जिसमें सन वीक हो या सैटर्न डिस्टर्ब हो तो अधिकतर मामलों में बहुत ज़्यादा चीटिंग का भी सामना करना पड़ता है लाइफ में, या बहुत एक्सट्रीम लेवल के एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस गेन करने पड़ते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके केस में उतने मेजर जितने भी इश्यूज थे वो सब तकरीबन निकल चुके, क्योंकि अधिकतर जितनी भी रेखाएं थी वो सब अब ख़त्म होने पे ही आ रही हैं। तो उतना मेजर प्रॉब्लम या रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान अभी भी रखना है कि अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन रखने से बचना है। सैटर्न पे जितनी भी ये सारी रेखाएं, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है लाइफ में, कभी भी पैसों की बहुत बड़ी तंगी या कमी परेशानी इस कंडीशन में नहीं आती है। सूर्य की स्थिति पे हमने बात की ही। सूर्य की जब आप उपाय करेंगे तो देख सकेंगे कि अभी आपकी जैसे सूर्य की रेखा सारी आधी अधूरी है। सन रेमेडी के बाद में ये सारी लकलन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ये स्ट्रॉन्ग होती है तो नाम सम्मान इज्जत पद ये सारी चीज़ें बढ़ना सरलता से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक लूप ऑफ ह्यूमर जैसा आकृति बन रहा है। इस कंडीशन में ये क्या करता है कि बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रहने देता। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को ये मेनली यह क्रिएट करता है। तो अपने बातों से, व्यक्तित्व से प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित करने की योग्यता या किसी भी माहौल की जान बन जाने की योग्यता यह दे देता है। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट अच्छा क्रिएट कर पाने की योग्यता यह देता है। और बोलचाल की कला में तो माहिर आपका मरकरी तो दर्शा ही रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन वाले जातक के पास व्यक्ति ऐसा ऐसा प्रॉब्लम लेकर के आते हैं जो वो किसी के सामने कह ना सके, क्योंकि आपके अंदर वाइब्स ऐसी है जो एक्सट्रीम सपोर्टिव, केयरिंग या हॉस्पिटैलिटी को क्रिएट करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हो गई कि जिनको कोई सहयोग नहीं करेगा उनको आप कर पाएंगे। तीसरा, इस कंडीशन में कभी भी लोगों की, काम की या धन की कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगों का आना जाना जीवन में लगा रहता है। काम इसलिए क्योंकि योग्यता अच्छी रहती है, और धन भी इसलिए क्योंकि काम रहता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा अच्छा कहा जाए, जितना ज़्यादा अच्छा बोला जाए, सीखा जाए, देखा जाए या अपने नॉलेज को बढ़ाया जाए, उतना अच्छा मरकरी रिस्पॉन्ड करता है। इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, कंसल्टेंसीज के द्वारा भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलने के आसार यह देता है। तो ये मरकरी तो बहुत ही आपका अच्छा है। तो डिजिटल मार्केटिंग से भी या डिजिटल किसी भी तरह के वर्क से भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलने के आसार यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके का मरकरी जो अपना बेस्ट या बेस्टेस्ट रिजल्ट जो देता है, यानी जो मरकरी की अपनी खुद की एक्सपर्टीज़ है वो बिजनेस में है, जॉब में नहीं है। तो जॉब के लिए हमको सन का रेमेडी इसीलिए करना है। बाकी आपका मरकरी तो अच्छा है, तो जहाँ भी जाएंगे बहुत जल्दी आपके लोग अपने क्रिएट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप बहुत लोगों के प्रिय भी हो जाएंगे। चीटिंग वाली जो बात है वो इसलिए कही गई क्योंकि जब भी सैटर्न या सन वीक होता है तो जज नहीं कर पाते लोगों को, इसलिए ये इशू हमेशा होता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देती है, और अपने
तमाम तरह के रिश्ते नातों को अच्छे से मेंटेन करते हैं, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो मेंटेन कर पाते हैं। जब भी हार्ड लाइन से ऐसी रेखा नीचे जाए तो यही इमोशनल सेटबैक देता है, जो समय समय पर दुख को दर्शाता है। जैसे इमोशनल हर्ट आप 28-9 के एज में हुए थे, फिर 34 के एज में हुए थे, फिर थोड़े बहुत और यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं 38-9 में अगेन, और 44 में भी। तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से बचें या पैसा संबंधी व्यवहार किसी से रखने से बचें। और दूसरी बात यह है कि जब हेल्थ भी डिस्टर्ब होना हो तो भी ये फॉर्मेशन क्रिएट होता है, इसलिए हेल्थ पर भी अगर ध्यान रखेंगे तो हार्ट लाइन में ये जो इशू हमको शो हो रहा है, जो इमोशनल हर्ट करता है या हेल्थ इशू देता है, ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। इसके बाद में हम देखें माइंड लाइन के बारे में, तो देखिए माइंड लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन बहुत पहले बना है आपका, और उसके पहले भी एक छोटा सा फॉर्मेशन है, और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्स मेंटली पूरा का पूरा स्ट्रेस में गया है, प्रेशर में गया है। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ शाखा निकल के जो है हार्ट लाइन पे गई है, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन एवं एग्रेशंस इंक्रीज करती है, जो अप्रोक्सीमेटली इरिटेशंस भी आपको 24-5 में और एक तकरीबन 27-8 के बीच में था। तो ये पीरियड मेंटली रूप से बहुत चैलेंजिंग था, नए नए तरह के सर्कमस्टांसेस नेगेटिव क्रिएट हो रहे थे, और बहुत कोई मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस इस पीरियड में भी आपको नहीं था। प्लानिंग्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, डिसीजन सही साबित नहीं हो रहे थे। फिर माइंड लाइन आगे और बढ़ी तो यहाँ पर फिर राहु की रेखा आना शुरू हुई। राहु का जब प्रभाव आता है तो थोड़ा बहुत माइंड लाइन ऐसे बिखरता है। तो राहु की रेखा आई तो इल्यूजन हुआ, यानी भ्रमित होना शुरू हुए, बेचैनी शुरू होने लग गई, चीज़ों को पाने की चाहत या तीव्रता बढ़ने लग गई। तो उस कारण से जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने लगना, शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट खोदने लगना, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन अप्रोक्स 32 से लेकर के आपको 39 की एज के मिड में हो रहा है। अब जाकर के माइंड लाइन एकदम क्लियर हुई है, और अब माइंड लाइन में बायफोर्क का साइन भी आ रहा है। तो बायफोर्क का साइन जब आता है तो ऐसे जहाँ तक फिर पैसा बना पाते हैं, क्योंकि मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजी अच्छी हो जाती है, यानी इतना जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस गेन किया है उसके बिहाफ पर डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। दूसरा, अपर पोजीशन में लाइन जारी है तो बिजनेस आइडियाज़ डेवलप होता है, इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ मिलता है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करता है। तो अभी बस ये लास्ट जो है आपकी एक हल्की सी राहु की रेखा यहाँ पर है, इसके बाद में किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा। फिर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको 42 एंड 3 के एज से मिलने वाला रहेगा। आपकी माइंड लाइन एक तरीके से शॉर्ट है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस आपसे हो नहीं पाता है, इसीलिए शॉर्टकट अपने काम में अपनाते हुए भी आप देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो व्यक्तित्व है ये इसीलिए है क्योंकि इस तरह की जब शॉर्ट माइंड लाइन और स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल लॉजिकल भी बनाती है, और सीधे बेफिजुल की बातों से मतलब ही नहीं रहता, पूरी कहानी से मतलब नहीं है, सीधे के सीधे काम से मतलब है, सीधे जड़ की बात करने से मतलब है, सीधे रिजल्ट देखने से मतलब है। तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल देखा जाए माइंड का अच्छा है, और अभी आपको डेफिनेटली पीस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में देगा। तो यहाँ जितने भी हमने राहु रेखा देखी, मंगल की रेखा देखी, वो साफ साफ दर्शा रहा है जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किए गए काम से भी नुकसान मेंटली लेवल पे मिला है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पे बिखराव है, और ये समय 26 से लेकर के 32 के बीच का है। तो उस समय फैमिली और हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस ज़्यादा था। फिर ये मेजर जो राहु की रेखाएं हैं ये जब काटना शुरू हुई तो चिंता वास्तव में जीवन में आई, क्योंकि इन सबको वरीज लाइन कहते हैं। तो ये समय था 33 का, 34 का, 36 एंड 39 का। तो ये समय पूरा का पूरा आपका लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ के बीच में गया, और इस कंडीशन में अनएक्सपेक्टेड लॉसेस या ट्रबल स्ट्रेस रहा। लेकिन क्या है आपके हथेली में जो सबसे मेन बात अभी तक नज़र में आ रही है कि आपके पाम में जो मंगल का क्षेत्र है, बाहरी मंगल हुआ, इसके अलावा जो चंद्र का क्षेत्र हुआ, जुपिटर का क्षेत्र हुआ, ये सब बहुत स्ट्रांग है। तो मंगल जब मजबूत होता है तो योद्धा बना देता है। इतना नेगेटिविटी बचपन से ही देख लिया होता है कि मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिस कारण विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना डट करके कर पाते। चंद्र अच्छा है तो कितना भी नेगेटिव कुछ क्यों ना हो, मन आपका बहुत साफ है, मन आपका बहुत एक प्रकार से शांत है, या मन से आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हैं। गुरु अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में गाइडेंस या एडवाइजेस किसी से मिले ना मिले तो प्रकृति से मिल जाता है। प्रकृति कौन? ईश्वर। तो ये जब फॉर्मेशन स्ट्रांग होते हैं तो सबकॉन्शियसली आप जैसे जाता है कि स्ट्रांग हो जाते हैं। ये प्योर जो है सबकॉन्शियस जोन है। तो कई मरतबा इंट्यूशंस बहुत अच्छे आने लगते हैं, पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, पहले से प्रिपेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं।
तो आप जैसे ज़्यादा अगर वास्तव में अपने इंट्यूशन को फॉलो करें या पैशन हॉबी इंटरेस्ट को फॉलो करें तो बहुत बेहतरीन तरक्की मिल सकती है। और आपके पाम में बार बार यही कॉम्बिनेशन आ रहा है कि आप डिपेंडेंट वर्क जब तक करेंगे तब तक अशांति रहेगा जीवन में। खुद का जब भी काम आपने शुरू किया या मेजर लाइफ में रिस्क लिया खुद के लिए, आप पार कर जाएंगे, यानी सफल हो जाएंगे। वो कॉम्बिनेशन से आपके पास, इसीलिए तो मरकरी लाइन अगर हम देखें बारीकी से तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही हैं। लेकिन बस यही है कि इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस पे ध्यान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है तो ये रेखा बहुत मजबूत नहीं हो पाई। अदरवाइज इस तरीके के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ग्रेट लर्नर भी बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी में ज्ञान अर्जित पूर्णतः नहीं हो पाया, स्किल डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए ये मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आधा अधूरा है, जो दर्शाता है कि नॉलेज है लेकिन प्योर स्किल गेन करने में ट्रबल कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा है। दूसरा, पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा भी, पर रुकने नहीं वाला है। जिस तरह पैसा आएगा उस तरह से पैसा जाएगा भी। तो इस कंडीशन में सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमेशा दिया जाता है। अब यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में ये हो रहा है कि लाइफ लाइन एकदम स्टेबल हो रही है करेक्ट 42-43 के एज में। और यहाँ पर फिर ये जो आपका लक लाइन है यही आपका लाइफ लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ समय के बाद में, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को बढ़ाएगा। एक और कॉम्बिनेशन ये है आपके पास में कि आपने किसी से सपोर्ट लिया नहीं और किसी का सपोर्ट आपको प्योरली मिला भी नहीं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है इसमें। इसीलिए जितने भी मुसीबत आई तो उसमें सिर्फ आपने खुद के दम से उनका सामना किया और निकले, और इसीलिए ये एक मजबूत किस्म के व्यक्तित्व की निशानी है। सहारा लेने की आदत ही नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको जो यहाँ बताएगा कि बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, संस्कारी निकलेंगे या ओल्ड एज अच्छा रहेगा, तो देखिए यहाँ सपोर्टिव लाइन आना शुरू हो रही है। तो वो इसी बात को क्रिएट कर रही है कि बहुत अच्छा अपने लोगों का सहयोग आपको 45 के एज के ही आसपास के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें तो आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, करेज बहुत अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है, तो लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग बहुत कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में, या जिस भी तरह का शौक है वो पूरा हो पाएगा, सुख सुविधा जो चाहिए वो सारी चीज़ें जीवन में रह पाएगी। इधर भी बहुत कोई मेजर आड़ी रेखा नहीं है, तो बहुत कोई मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग नहीं है। जो मेजर इश्यूज़ हैं वो सब आपके खुद के बेचैनी के कारण है, जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम के कारण होने वाले नुकसान को ये यहाँ दर्शा रहा है। लेकिन ये सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। नीम का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। इस कंडीशन में हनुमान जी के मंदिर में विजिट कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, नरसिंह देवता की भी आराधना आप कर सकते हैं, काल भैरव अष्टकम सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपके मंगल की एनर्जीज़ को अच्छा रखेंगी। और लाइफ में जिस भी तरह की चीज़ें रुकी हुई हैं, जो ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस जो आपके हित में नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी इस कंडीशन में। दूसरी बात इसमें यह है कि हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो केतु का जो क्षेत्र है आपके पाम में वो अच्छा जा रहा है, वो फिश सिंबल क्रिएट कर रहा है। हुआ नहीं है ये फिश, लेकिन हो रहा है क्यों? क्योंकि ये मोक्ष कारक होता है। जब हमारे जीवन में सत्कर्म बढ़ जाते हैं, हमने किसी के साथ छल कपट बुराया ना किया हो तो, और मेहनत अच्छी खासी की हो, ईश्वर पे भरोसा हो, तो सब ये फिश सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, जो सडन गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष का कारक भी होता है। चंद्र की स्थिति ठीक है, 1-2 आड़ी रेखा यात्राओं को बढ़ाती है जीवन में, लेकिन चंद्र की स्थिति खराब बिल्कुल भी नहीं है आपके पाम में। तो सकारात्मक सोच, रवैया, घूमने फिरने, खान पान का शौक, ये सारी चीज़ें भी आपको ये आपके अंदर देखने को मिलेगा। वही हम बात करें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है। तो जब क्या होता है कि जब एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड यानी राइट हैंड में माइंड लाइन शॉर्ट होती है तो वो शॉर्टकट अपनाने पे मजबूर करती है। लेफ्ट पाम में लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो इसका मतलब कि आपने अकेले में डीप रिसर्च किया है, डीप नॉलेज गेन किया है, आपके अंदर में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आपके नेचर में क्या है कि आपको जो काम करना है फटाफट करना है, जल्दी करना है। तो आप उन सब ज्ञान को समेट के बहुत ही एकदम पिन पॉइंट वाला काम करना, सोचना, डिसीजंस लेना पसंद करते हैं। जैसे कि समरी एक पूरी होती है, तो ये लेफ्ट पाम दर्शा रहा है कि आपके अंदर पूरी समरी है किसी भी विषय को लेकर के, लेकिन आप जो डिलीवर करते हैं या जो एक्शन लेते हैं वो पिन पॉइंट या की वर्ड के अतिरिक्त करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मेंटेलिटी तो स्ट्रांग देगा ही, लेकिन नॉलेजेबल पर्सनैलिटी डेफिनेटली दे रहा है। लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है। और लक लाइन के ऊपर हम देखें तो देखिए लक लाइन में हल्का स्लाइटली चेंजेस हो रहा है। तो इसीलिए सन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है ताकि करियर में ग्रोथ या स्टेबिलिटी देखने को मिले। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।